हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से एक आपका स्टेटमेंट आता है कि आपका वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में जो आपका असेंबली इलेक्शंस चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में जो असेंबली इलेक्शंस चल रही है उस इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद पेट्रोल के प्राइसेस के अंदर हमें लगभग 25 से 28 रुपए की, जी हाँ दोस्तों, 25 से 28 रुपए की बढ़त होते हुए नजर आएगी, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि इसके बाद दोस्त मैं बता दूं कि आपका अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का जो चक्कर है, जिसके बाद जो हमें पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा भाग रहे हैं, और इसके बाद भी जो लोगों का जो एक डर है कि अभी भी गैस तो मिल नहीं रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अभी जो आपका एक जो नई खबर निकल के आ रही है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से, कि आपका जहाँ जिसको लेकर सारे के सारे मीडियाज़ में आपके सब जगह चल रहा है कि भाई 25 से 28 रुपये तक आपका अभी इलेक्शन के कारण दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जैसे इलेक्शन खत्म होगा इन प्राइसेस के अंदर 25 से 28 रुपये का दाम हमें बढ़त होते हुए नजर आएगा। तो अब एक बात सोचिए कि अगर 25 से 28 रुपये का अगर दाम अगर पेट्रोल के प्राइसेस के अंदर इजाफा होती है, तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जितने भी जो सामान है, जितना भी जो डेली ग्रोसरीज से लेकर सब कुछ के अंदर प्राइस के अंदर बढ़त दिखता हुआ नजर आएगा। सारी की सारी कंपनियों के स्टॉक के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है गिरता हुआ नजर आएगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर अगर दाम में अगर काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा तो सेल जो अपने आप गिरेगा। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड अपने आप से कम जाएगी, और डिमांड कमेंगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं कमी होगी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ी ना बढ़ जाएगा पेट्रोल के दाम बढ़ने से। क्योंकि कंपनी का तो एक जो खर्चा है वो भी तो बढ़ेगा, और कंपनी के दाम बढ़ाने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा ना कि मैं जो दाम बढ़ा रहा हूँ वो दाम के सही बढ़ रहा है कि नहीं बढ़, इसके बारे में तो दोबारा सोचना पड़ेगा ना। तो अब जिसके बाद मैं बता दूं कि पेट्रोल एंड डीजल in prices in India could rise on the ongoing assembly elections on on April 29. A report Kotak Institutional Equity has indicated, as per the report, at current crude levels of around 120 per dollar per barrel, the gap between the global costs and domestic retail prices has been widened significantly, make it difficult for refiners and the government to hold prices steady for much longer. तो जो प्राइसेस के अंदर जो आपका जो इजाफा हो रहा है $120 पर बैरल, जो आपका जो हमारा जो क्रूड ऑयल का दाम पहुंच गया है, तो इन प्राइसेस के अंदर इजाफा होने के कारण क्या हुआ है कि आपका जो गवर्नमेंट और रिफाइनर्स के पास एक उतना ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि प्राइस को स्टडी एक ही प्राइस को बहुत लंबे समय तक चला सके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई कितना दिन अपने मार्जिन को आप कम करोगे, मार्जिन आपका कमते जाएगा, और आपका लॉस जो है आपका जो जो आपका एक ऑपरेशनल जो कॉस्ट होता है, एक बिजनेस रन करने के लिए ऑपरेशनल जो कॉस्ट होता है वो तो आपका नहीं कम रहा है, वो तो ऑब्वियस वो तो एकदम सेम ही चल रहा है। तो ये कितना दिन है कमेगा, तो इसको होल्ड कर पाना गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है। गवर्नमेंट कितना, जब भी मुझे पता, आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने लगभग 10 रुपए के आसपास गवर्नमेंट ने अपना ये कमा दिया। जो आपका इंपोर्ट ड्यूटी जो है, एक्साइज ड्यूटी, उसने गवर्नमेंट ने ऑफ किया। क्यों? ताकि प्राइसेस जो है उसके अंदर ज़्यादा इजाफा ना हो। क्योंकि अगर एक्साइज ड्यूटी अगर गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव नहीं लेगा, गवर्नमेंट भी आपका जो टैक्स है वो आपका लेते चलेगा कंपनी से, तो कंपनी को तो कहीं ना कहीं तो दाम बढ़ाना पड़ेगा, उसके वास्ते कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। हमें पता है कि सेल जो है, सेल ने लगभग 7 रुपये प्रति लीटर, जी हाँ दोस्तों, सेल जो कंपनी है जो पेट्रोल पंप की, उन्होंने लगभग 7 रुपये लीटर बढ़ाया है। ठीक है, तो अब दूसरे कंपनीज भी बढ़ा सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी अपना 10 रुपये तक कम किया, जिससे क्या है कि कंपनी के ऊपर प्रेशर कम पड़े, और कंपनी को दाम बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा प्रेशराइज प्रेशर में ना आना पड़े, क्योंकि उनका ऑपरेशनल कॉस्ट तो नहीं कम रहा है और उनका जो मार्जिन वो कमते जा रहा है। उसके बाद कोटक्स projection of 25 to 28 per liter increase based on crude oil staying close to $120 पर, जो मैंने बात बोला आपको। तो कोटक इलस्ट्रेटेड मल्टीपल सिनेरियो में बहुत सारे सिनेरियो बताया है कि ऐसे ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, जिसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अब मजे की बात बताता हूँ कि फ्यूल के जो प्राइस है, रिफाइनरी 270 बिलियन आपका रुपया जो है मंथली लॉसेस फ्रॉम द फ्रोजन फ्यूल प्राइसेस। एक ही फ्यूल प्राइसेस को आपका कंटिन्यूसली रखने पर लगभग रिफाइनर्स को 270 बिलियन का लॉस हो रहा है। वहीं आपका क्रूड ऑयल सर्ज एंड वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट ड्राइव प्राइस हाइक प्रेशर,
और वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है और जो ट्रम्प का जो जो विदेश नीति के कारण जो हमें जो प्राइस है काफ़ी बढ़िया मतलब मोमेंटम देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइस अप जा रही है क्रूड ऑयल के, जिसके कारण क्या है कि रिफाइनर्स के ऊपर कहीं ना कहीं रिस्क हमें आता हुआ दिख रहा है। और ये रिफाइनर्स के ऊपर रिस्क है तो रिफाइनर्स ज़्यादा में रिस्क अपने ऊपर लेंगे नहीं, और वो कहीं ना कहीं आपका जो अपने रिस्क को आप लोगों तक दे देंगे और आपका जो है प्राइसेस के अंदर इंक्रीज करेंगे। अब गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट देती है कि देयर आर नो सच प्रपोजल, जी हाँ, गवर्नमेंट बोलती है कि ऐसा कोई भी प्रपोजल जो है गवर्नमेंट के पास नहीं है, जो कि आपको ये केवल न्यूज़ है जो कि आपका फियर और पैनिक जो है लोगों के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बयान आता है कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है, लेकिन आपका ये जो बयान है लोगों को थोड़ा सा आसानी है। इसके बाद हमें देखने को मिला कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर की मार्केट जो है थोड़ा सा रिवाइव किया था। तो उसके बाद जब मिनिस्ट्री एडेड दैट द इंडिया इज द ओनली कंट्री, ओके, India is the only country where petrol and diesel prices have not increased in last 4 years, and that the government and oil public sector undertakings have taken steps to insulate citizens from the rising international prices। और आपका गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर के साथ अंडरटेकिंग में सारी साथ मिला के काम कर रही है और स्टेप्स ले रही है, जिससे प्राइसेस जो है वो ना बढ़े और प्राइसेस को एक ही जगह पर रखा जा सके और इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंडियन और भारतीय बाजार पर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब गवर्नमेंट जो है अपना यहाँ पे तो स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन देखिए मैं इस स्टेटमेंट को ज़्यादा मानता नहीं हूँ, क्योंकि जब सामने वोट आता है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हाँ मैंने ड्राफ्ट बना रखा है, मैंने प्रपोजल बना रखा है, कैसे बोल देगी गवर्नमेंट? नहीं बोल सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के ऐसे बहुत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बाद में आपको हो सके कि अभी नहीं इम्पैक्ट पड़े, कुछ दिन बाद इम्पैक्ट पड़े, ऐसे इम्पैक्ट पड़ने का चांसेस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना पड़े। लेकिन हाँ, एकदम से नहीं पड़ने वाला भी, बहुत सी जल्दी 25 से 28 रुपये लीटर प्रति लीटर का पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इसका सामना करना पड़ जाएगा, आपका विरोध का सामना करना पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं अभी हमारे जो देश में जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर है, जो कि आपका एक अलाइड की सरकार है, अलाइड में जो मतलब अकेले अपने दम पे नहीं है कि मतलब सरकार गिरने का भी डर है, जिसके कारण जो है ये प्राइसेस के अंदर इतनी बड़ी बढ़त एक बार के अंदर नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को ही वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो आपको मैंने सुकून के लिए बनाया कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू दोस्तों।